वहीं बीजेपी के खिलाफ विपक्ष की एकजुटता में बड़ी दरार साफ साफ दिख रही है। तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस की लड़ाई अब साफ और सीधी दिखाई देने लगी है। और ममता बनर्जी कांग्रेस पर लगातार हमलावर हैं, तो अब कांग्रेस ने भी झिझक छोड़ तृणमूल को जवाब देना शुरू कर दिया और इस लड़ाई के अब थमने के आसार नहीं दिख रहे हैं। क्या यूपी है? अभी यूपी नहीं है। यूपी क्या है? लगता है कि थोड़ा ज्यादा पागलपन शुरू कर दिए हैं। बंगाल को लूट करके पूरा देश में टीएमसी को फैलाने की जो प्रयास हो रही है, बंगाल के लोग इसमें खुश नहीं है। यूपीए अगर कोई नाम नहीं है तो इतने राज्यों में कांग्रेस का जो अस्तित्व है। सवाल तो उन्होंने ठीक ही उठाया है। एक ऑल्टरनेटिव स्ट्रॉन्ग होना चाहिए जो लड़ाई करते हैं। अगर कोई लड़ते नहीं है तो हम क्या करें? ये मोदी जी और दीदी जी ये नया सूर बनाने का कोशिश कर रहे हैं। मुंबई के मौसम की तरह ही विपक्ष की राजनीति का मिजाज बदला। ममता बनर्जी शरद पवार से लंबी मुलाकात के बाद बाहर निकली तो मुंबई की बारिश की ही तरह उनकी जुबान से कांग्रेस पर अप्रत्याशित हमलों की बौछार हो रही थी। लगता है कि शरद जी को अब यूपीए का नेतृत्व करना चाहिए, चेयरमैन बनाना चाहिए। अरे क्या यूपी है? अभी यूपी नहीं है। एक ऑल्टरनेटिव स्ट्रॉन्ग होना चाहिए जो लड़ाई करते हैं। अगर कोई लड़ते नहीं है तो हम क्या करें? हम चाहते हैं कि सबको लड़ाई करना है, लेकिन में रह के। ममता बनर्जी की ये खासियत है, जो कुछ कहना है डंके की चोट पे कहना है, बिना लाग लपेट के कहना है। यहाँ भी उन्होंने सीधे सीधे सब कुछ कहा। सीधे सीधे कहा कि गैर एनडीए दलों का नेतृत्व कांग्रेस करे वो उन्हें मंजूर नहीं। सीधे सीधे कहा कि राहुल गांधी की राजनीतिक क्षमता पर उन्हें भरोसा नहीं। सीधे सीधे कहा कि कांग्रेस को अब बड़े भाई की भूमिका से दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि उसकी पहली वाली हैसियत नहीं रही। गौर कीजिएगा, ममता बनर्जी पूरब से पश्चिम तक राजनीतिक परिक्रमा पूरी करने में लगी हैं। 2 दिनों से वो मुंबई में डटी हैं। उनकी शरद पवार से मुलाकात हुई, वो आदित्य ठाकरे से मिली, उनका मुंबई की सिविल सोसाइटी से मुलाकात हुई और अब वो कांग्रेस को आईना दिखा रही थी। उनके बगल में शरद पवार खड़े थे, वही शरद पवार जो महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी शिवसेना की सरकार के सबसे बड़े सूत्रधार हैं। सीधी बात है, आज वेस्ट बंगाल में ममता जी की जो जीत हुई वो फील्ड और लेवल पर काम करने वाली लाखों तृणमूल कांग्रेस के जो साथी है उनकी मेहनत से वो वहाँ की जीत हो गई और इससे उनका पर्सनल जो एक्सपीरियंस है वो उन्होंने किया। ममता की इस वक्त की राजनीति खुली किताब की तरह है। उनके इरादे साफ साफ नजर आ रहे हैं। कल तक जो जगह कांग्रेस की थी वहां ममता बनर्जी खुद को खड़ी देख रही हैं। पिछली बार कोलकाता से दिल्ली आई तो सोनिया गांधी से शिष्टाचार मुलाकात हुई। इस बार दिल्ली आना हुआ तो कांग्रेस से दूरियां दिख रही थी। शीत सत्र पर कांग्रेस ने विपक्षी दलों की बैठक बुलाई। टीएमसी को शामिल होना गवारा नहीं हुआ। कांग्रेस के साथ किसी भी किस्म की साझा रणनीति तृणमूल कांग्रेस को मंजूर नहीं। सोनिया राहुल से इस बार न ममता बनर्जी की बात हुई न मुलाकात हुई। वो खड़ी भी दिखी तो शरद पवार और आदित्य ठाकरे के साथ, जिनसे कांग्रेस की बौखलाहट 7वें आसमान पर है। यूपीए क्या है ये ममता बनर्जी को पता नहीं है, क्या पता नहीं। मुझे लगता है कि थोड़ा ज्यादा पागलपन शुरू कर दिए हैं। उनको लगा कि सारे हिंदुस्तान ममता बनता करना शुरू कर दिए हैं, लेकिन हिंदुस्तान के मतलब बंगाल नहीं है, बंगाल के मतलब हिंदुस्तान नहीं। ये साजिश आज के नहीं बल्कि पुराने साजिश है और आज उसके ताकत और बढ़ गए हैं। इसलिए उनके पीछे मोदी जी खड़ा बैठे हैं। इसलिए ये तरह तरह की बहाना बनाकर कांग्रेस को कमजोर करने के लिए हर संभव प्रयास में वो जुटी हुई है। कांग्रेस के ही नेतृत्व में बीजेपी की विरोधी लड़ाई लड़ी जा सकती है। स्टेट लेवल की जितनी भी पार्टियां हैं जो बीजेपी के साथ विरोध में लड़ती है, वो सभी ने कांग्रेस के ही नेतृत्व में यूपीओ में आकर इस बीजेपी जैसी व्यवस्था को खत्म करने के लिए एक साथ आना चाहिए। ममता बनर्जी कांग्रेस को लगातार हिट कर रही हैं। पूरब से पश्चिम तक कांग्रेस के किले में चुन चुन कर सुराख बनाने में लगी हैं। कांग्रेस से नेताओं को तोड़ रही हैं। गोवा में तृणमूल कांग्रेस चुनाव लड़ रही है।
मेघालय में कांग्रेस के 12 विधायक टीएमसी ने तोड़े। मणिपुर में भी कांग्रेस में सेंध लगाने की कोशिश हो रही है। हाँ, गैर कांग्रेसी क्षेत्रीय दलों को इस लड़ाई में नहीं छोड़ा जा रहा है, न यूपी में अखिलेश को, न दिल्ली पंजाब में केजरीवाल को। तो सही मायने में खतरे की घंटी तो कांग्रेस के लिए है। बीजेपी आगे नहीं बढ़ने दे रही, टीएमसी भी धकेले जा रही है, चौतरफा चोट हो रही है। मुंबई से पंकज उपाध्याय और दिल्ली से सुप्रिया भारद्वाज के साथ आज तक ब्यूरो।